Hi guys, good evening to all of you and well जैसा कि आप सब जानते हैं तो अब टाइम हो चुका है हमारे चैट सेशन का सलील अंकोला के साथ जो भारत के लिए पहले क्रिकेट खेलते थे उनके उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाया. सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल पर्सन आई वुड से हु हैज़ मेड अ करियर इन बोथ क्रिकेट एंड एक्टिंग. तो बहुत ही अच्छी उनके साथ आज वार्तालाप होगी और मैं बस वेट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन करें एंड देन हम अपना इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. वेल जब तक सलील ज्वाइन करते हैं मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सलील अंकोला ने 1989 जो इंडिया का पाकिस्तान का टूर हुआ था तब डेब्यू किया था. और वहाँ पर आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर और वकार यूनिस का भी डेब्यू हुआ था. और जब सचिन तेंदुलकर वकार यूनिस जिस मैच में खेल रहे थे सलील अंकोला भी उसी मैच का पार्ट थे. और आप सब जानते होंगे कि उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला और बहुत ही अच्छा टूर था. इंडिया ने वो सीरीज़ ड्रॉ करी थी. और सचिन तेंदुलकर का वो इंसिडेंस भी आपको याद होगा जब उनकी नाक पे वो बॉल लगी थी वकार यूनिस की, खून भी निकला था. तो ज़रूर जानना चाहेंगे सलील से कि वो इंसिडेंस के बारे में वो क्या सोचते हैं. फिर आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर ने जब ओपनिंग स्टार्ट करी थी 1994 में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, अगेन सलील वाज प्लेइंग इन दैट मैच. सो वी वुड लाइक टू नो हिज साइड ऑफ स्टोरी अबाउट सचिन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सलील खुद 1996 वर्ल्ड कप के मैच में खेले थे जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेला गया था. बहुत ही अच्छा मैच था एंड सलील ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी थी उस मैच में. जयसूर्या ने बहुत पिटाई करी थी इंडिया की, बट सलील अंकोला ने फिर भी काफ़ी अच्छी रीजनेबल बॉलिंग करी थी. तो ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर. बट लेकिन उनके करियर में बाद में जो इंसिडेंसेस हुए, जिस तरह से इंजरी की वजह से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने करियर अपना एक्टिंग में बनाया. और काफ़ी इट्स अ टोटली डिफरेंट फील्ड. क्रिकेट और एक्टिंग इज़ टू डिफरेंट फील्ड, बट लेकिन एक्टिंग में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करियर बनाया. एंड लेटर वी सॉ कि किस तरह से चैलेंजेस को पार करके उन्होंने वहाँ भी सक्सेस ली. तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहाँ पर हाय सलील, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू. सो आप रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको चैट में ले आता हूँ, देन वी कैन टॉक. तो सलील के बारे में जैसे आपको बता रहा था कि बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है कि कैसे चैलेंजेस से लड़के भी उन्होंने अपने लिए एक अपने करियर बनाया दोनों फील्ड में, क्रिकेट और एक्टिंग. और एक्टिंग में तब वो आए जब एक बहुत ही कुछ ऐसा इंसिडेंस, मतलब जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, उनको एक बोन में ट्यूमर हो गया था जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट छोड़ना पड़ा. बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाया. तो सलील विल बी देयर ऑन लाइव स्क्रीन विद अस एंड वी विल टॉक टू हिम अबाउट हिज स्टोरी, अबाउट हिज चैलेंजेस. हाय सलील, कैसे हो आप? Hi Rohit, how are you? All good? एब्सोल्युटली, बस आप ही का इंतजार कर रहा था. How's फाइनल. all this lockdown treating you guys? All good? वेल अब ऑनलाइन सारी प्रेजेंस ज्यादा बढ़ चुकी है, आप देख ही रहे हो. अब मेरे ख्याल से फ्यूचर यही है. अब जितना भी ऑनलाइन हम एक्टिव रहेंगे तभी तक चल पाएगा, नहीं तो ऑफलाइन तो ऑलमोस्ट बहुत ही मुश्किल है अब. Yeah, yeah. बोलो रोहित, tell me. हाँ जी. हाँ. तो सलील, मैं दर्शकों को सबको बता ही रहा था आपके बारे में कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका करियर रहा. पहले आपने क्रिकेट में सफलता हासिल करी, फिर अचानक से ही आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, जो बोन ट्यूमर हुआ था. फिर उसके बाद आपने एक्टिंग में भी अपना करियर बनाया. तो बेसिकली बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है कि कैसे अप्स एंड हम्म, डाउन्स को दोनों को आपने देखा लाइफ में और अपने बैलेंस किया और वापस दोबारा खड़े हुए. तो आई थिंक हम्म, आज का डिस्कशन बहुत ही मोटिवेटिंग रहेगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके 1989 वाले टूर से जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था. एंड हम्म, उसमें वकार यूनिस, सचिन तेंदुलकर, सलील अंकोला, इन तीन लोगों ने डेब्यू किया था. तो वो उस मैच की याद बताइए कि वो कैसा एक्सपीरियंस था, पहला मैच. एंड वो टूर भी काफी टफ था. बहुत अच्छी टीम थी पाकिस्तान की, जो वसीम अकरम, इमरान खान, देन वकार यूनिस, आई थिंक ऑल लीजेंड. सो आप आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपीरियंस था वो टूर के बारे में पूरा. यार सी हम लोग तो when Sachin we got selected, हम लोग का सिलेक्शन हुआ उस टूर के लिए. तो एक तो पहली बात कि सचिन was 16, I was 20 हम्म. और बच्चे थे हम दोनों. I mean बाकी टीम के हिसाब से बच्चे ही थे हम दोनों. लाइक ये सारे लोग महारथी लोग, श्रीकांत, रवि कब. शास्त्री, कपिल देव, देन मनिंदर सिंह, ये सब मोहिंद्र अमरनाथ, जिमी पाजी, ये हम्म. प्रभाकर, ये सब सामने आ गए. आई मीन वी यूज्ड टू वॉच, हियर देम ऑन रेडियो. तो हाँ. like you are part of the team, same team, so like you're considered as one of them. I mean like you know you're as matured as them.
अगर आपकी टीम में सिलेक्शन हो गई है तो दे डोंट ट्रीट आप बच्चे नहीं रहे। एंड सभी के सामने तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। और पाकिस्तान के दौरा इट वाज इट्स इवन नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी टफ टफ। टूर। I mean, when the Pakistan side comes to India and when Indian team goes to Pakistan, I'm talking about like they are friendly towards each other, even the people are friendly towards each other. But जब वो गेम के बारे में आप देखते हो तो वो एक इट्स काइंड ऑफ यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ जंग होती है ऑन द जी। फील्ड। आई मीन इट्स द सेम लाइक जैसे इंग्लैंड और वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के एशेज होते हैं उसी हम्म। तरह इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का फीलिंग वही होता है। हम्म। एंड बीइंग पहला टूर so we were very excited। और वहां पे भी the team was fantastic। there was Javed Mianda, there was Salim Yusuf, there was Salim हम्म। Malik, Imran Khan, Wasim Wasim Akram, we are still in touch। and Waqar was leading। तभी तभी पता नहीं था कि वकार यूनुस है कौन। तभी तो ये भी तो कि सचिन कौन है? सचिन कौन है। हाँ। तो एटलीस्ट वकार तो कहने के लिए 19 साल का था हाँ। लेकिन सचिन एक्चुअली 16 साल का था। हाँ। तो ग्रेट मैच क्योंकि हमको पता था कि कि वहां की अंपायरिंग वन साइडेड होती तभी न्यूट्रल अंपायर्स नहीं हुआ करते थे। हाँ। तो कभी जहाँ पाकिस्तानी अंपायर्स हुआ करते थे तो हमको पता था कि ये हम लोग 11 लोगों से नहीं 13 लोगों से खेलने वाले ऑन द फील्ड। इवन द क्राउड वाज विद देम नेचुरली ऑफ कोर्स। तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर। सो इट वाज गुड। हम लोग आई स्टिल रिमेम्बर कि पहले दिन हम लोग दोनों बाहर गए और ग्राउंड से आने के बाद विदाउट बड़ी हम दोनों जाके वी वर रूमी। हम दोनों जाके सीधा 2 घंटे में सो गए। वी डिडंट टॉक टू एनीबॉडी। दो नहीं 2 या 2.5 या 3 घंटे सो गए। वी डिडंट टॉक टू एनी। 3 घंटे उठने के बाद ये हम दूसरे अच्छा ये ऐसा होता है क्या टेस्ट मैच। सो वी गुड एक्सपीरियंस एंड इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो सचिन से तो आपकी पहले से ही दोस्ती होगी बिकॉज रणजी ट्रॉफी में आपके साथ ही खेलते थे मुंबई में। तो वी प्लेड रणजी ट्रॉफी साथ में खेले ऑफिस क्रिकेट साथ में खेले। फिर जहां पे भी खेले तो साथ में ही खेले। सिर्फ एक ही मैच हम लोग अपोजिट टीम में खेले थे वो एक बार हुआ था। एक इंडिया ए वर्सेस नहीं इंडिया बी वर्सेस इंडिया मैच हुआ था कोलकाता में। इट वाज पहले हुआ करता था कोलकाता में एक टूर्नामेंट। आई डोंट नो द नेम ऑफ द टूर्नामेंट भूल गया मैं। सो इंडिया ए एंड इंडिया बी सो उसमें से सिलेक्शंस हुआ करती थी। तो वो एक मैच हम लोग अपोजिट में खेले थे। बाकी सब मैचेस साथ में ही खेले। इधर इट्स गुड फॉर हिम और गुड फॉर मी आई डोंट नो बट साथ में ही खेले अच्छा। तो आपको तभी से स्पार्क लगता था कि कुछ तो अलग लग रही है इस लड़के में बात और आगे जाके बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। ही इज अ डिफरेंट माइंडसेट टोटली डिफरेंट माइंडसेट। 16 साल की उम्र में भी वो ऐसा लगता था कि ही इज ऑफ कोर्स मस्ती करने के मामले में वो ही वाज 13 years old बट क्रिकेट के मामले में वो ही वाज वेरी मैच्योर लाइक यू कुड से लाइक ये जैसे ही वो इंसान अब हम लोग बोलते हैं ना कि 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका है उसके बाद जो थिंकिंग होती है इंसान की वो तभी थी उसकी उसके अंदर क्रिकेट के मामले में। जी। so he was matured as a player। I mean he was born for cricket। born for cricket। एब्सोल्युटली उन्होंने प्रूफ कर भी दिया पूरे वर्ल्ड ने देखा ही उनका टैलेंट बाद में। Absolutely। वेल उसके बाद जो आपका जो एक बहुत आप हमने वीडियो भी लगाई थी आपने वीडियो भी भेजी थी 1994 जो जब सचिन ने ओपनिंग स्टार्ट करी थी। हाँ हाँ तो हाँ उस हाँ। मैच में भी आपने बॉलिंग करते हुए जो आपकी वीडियो थी एक तो जर्सी बड़ी बहुत अच्छी लगी मेरे को डेफिनेटली वो येलो वाली थोड़ी अलग थे। One of the best colors for Indian team actually। श्योर तभी डेफिनेटली yeah, बहुत ही yeah, स्ट्राइकिंग कलर से। तो उस beautiful। मैच में जो डिसीजन लिया सचिन ने ओपनिंग करने का और घर से जाके बात करी तो आपसे भी कुछ डिस्कशन किया था एज ए फ्रेंड कि यार मैं सोच रहा हूँ करने के लिए। नो क्या हुआ कि इट वाज बहुत ही अकस्मात। आई वाज नॉट सपोज टू प्ले दैट मैच एज जी। यूजुअल रखा गया था। हम्म। तो सडनली आई वाज अजू ने बोला कि कैचेस दे दो सबको। तो ठीक है कैचेस दे रहे। सडनली लाइक अजू इज कमिंग आउट इन द फील्ड एंड उसके हाथ में टीम थी। हम्म। तो लेकिन ठीक है अजू से मियां इधर आओ।
क्या हुआ, आप खेल रहे हो? इमीडिएटली आई पुट ऑन माई स्पाइक्स और हाँ। मैं डालने चला गया, यू नो, हम्म। टॉस के लिए जा रहा था जो, हाँ। एंड जब टॉस के लिए जा रहा था तो आई बोलिंग करके वापस आ गया, सो दैट देन हम्म। आई रियलाइज, यू नो, सिद्धू हम्म। नवजोत had a bad neck, you know. ओके। So bad neck के कारण, like, you know, then we were like, you know, I was wondering कि Sidhu is not playing. तो हम्म। मुझे क्यों, I mean, I was happy, of course. हाँ। ये कैसा हो गया? Suddenly, like, you know, I suddenly, I told you that Tinley, I mean, I still call him Tinley and Sachin. हम लोग ऐसी बात करते हैं. So I call him Sach. I'm opening. I said, fantastic. Yeah, this is the best. I also told him this is the best decision you've ever made in your life. That was my words to him at that time. हम्म। So and it proved right, you know. एंड लकीली तो एक तो मैं वो मैच में बहुत गुस्से में बॉलिंग डाली थी मैंने, क्योंकि ड्रॉप वापस कर दिया था. इट वाज अ गुड विकेट टू बोल. तो मैं हाँ। गुस्से में था अभी. मैं बोला कि अभी ये टाइम का बॉलिंग मिल गई है, आई एम गोइंग टू प्रूव माई सेल्फ. हम्म। And then of course, like, you know, couple of catches also dropped in that thing, in that match. But I got ended up with 2 wickets and I bowled pretty quick. Yeah, it felt the best opening batsman. I mean, that's the first time, you know, you could see फर्स्ट टाइम, यस। I think he scored some 80 odd runs, na? 82 With some, 49 बॉल्स। हाँ. Okay, आप भी एनसाइक्लोपीडिया लगते हैं. वो उनकी सारी इनिंग्स ऐसी हैं जो रट जाती हैं, और वो तो ऐसी इनिंग्स थी जो उन्होंने अरे वो तो मतलब अलग। आई मेट हिम अबाउट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक. मैं ऐसे ही बात कर रहा था. आई वाज आस्किंग हिम समथिंग अबाउट मेरे बारे में आल्सो. सो हाँ। ऐसे ले ना, मुझे याद नहीं आ रहा है. सो ही टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट मी बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ, ही वाज, वी वर प्लेइंग इन द दैट सेम मैच। साइड. तो दैट मैच, एंड तुमने ऐसा किया और मैंने वो मैच में ऐसा किया, एंड उसके 31st बॉल पे मैं बीट हो गया था. वाओ। आई वाज, आई सेड चिल मैन. आई सेड मेरे को इतना सब कुछ याद नहीं है, बट दैट गाय रिमेंबर्स एवरीथिंग. Whatever he's played. I mean, that is the जो intensity, the love for the game. No, you can see it. नहीं, एक्चुअली ऐसा बोला भी जाता है, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, उनका आईक्यू लेवल बहुत शार्प होता है, और जिसका मैथ स्ट्रांग है, जो बेसिकली इतनी कैलकुलेशंस कर पा रहा है, और इतना हाँ. हिज माइंड इज वर्किंग लाइक ए कंप्यूटर बेसिकली, तो इसीलिए See, ये सब चीजें you भी play एज that देती हैं। level. हाँ, when you play that level, तो सबका माइंड शार्प ही होता है. नहीं तो any dumb, sorry, dumb guy won't, dumb guy won't be able to play that level of cricket. Yeah. वो तो है सर, बिल्कुल। सर उसके बाद जो 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें भी आप खेले थे, मुझे याद है दिल्ली में जो फिरोजशाह कोटला में मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, जिसमें अगेन तेंदुलकर स्कोर्ड 137 एंड यू बोल्ड 5 overs but you gave only 28 runs, so that was a reasonable bowling compared to what others were doing, because Manoj Prabhakar 5 overs के 25 रन दिया था ना मैंने. 25 या 28, Something. I don't, हाँ समथिंग लाइक दैट। तो हाँ. उस मैच में मनोज प्रभाकर ने 4 overs में 47 रन दिए थे, और सनत जयसूर्या ने बहुत बुरी पिटाई करी थी। हाँ, poor thing actually. तब क्या हुआ था, Manu was struggling with his fitness or हाँ। something of that sort, you know. It was like, you know, उसके बाद फिर वो इंडिया के लिए खेला ही नहीं शायद. I हाँ, don't think वही so. उसके हाँ. वो लास्ट मैच था, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मैंने That, पहली बार देखा फास्ट बॉलर स्पिन करते हुए, उन्होंने स्पिन किया था 4th ओवर। because it was not working. Something was wrong, you know. Something was going wrong somewhere, and he really couldn't. He was struggling with his fitness. He was struggling with his run up. He was struggling with everything. And ओके। तभी की बात होती है ना कि, like, you know, well, that's the, हो गया खत्म हो गया. I mean, that was his last match. So yeah, I ended up with good figures. I wish I had bowled another 5 overs also, hopefully. एग्जैक्टली, मैं वही पूछने वाला था आपसे, क्योंकि आपने बोला कैप्टन को कि यार मुझे 5 ओवर और दो। अरे कितने बार बोला है कैप्टन को वो सब, पता नहीं. ये तो है। बट हाँ. लेकिन सनत जयसूर्या जैसे बैटिंग कर रहे थे उस टूर्नामेंट में, तो आप लोगों को लगता था कि यार ये खतरा बन सकते हैं, मतलब आगे जाके, See, ऑल्दो सेमीफाइनल में चले नहीं। Sanat was always a dangerous player. हाँ। Kaluwatana, Sanat Jayasuriya, Arvinder De Silva, these people, even that वो दो गुरुशिंगा भी था ना वो, हाँ, that that guy was दिलशान भी था, गुरु सिंघाल, ये सब भी थे। these guys were, like, you know, very dangerous players because इतना जोर से मारता था ना. Sometimes when he used to hit and you're in covers, you can't see the ball going past you. You know, इतना जोर से मारता था. There was सीरियसली। no reaction time. You know, and so, like,
but in the semi-finals, I think वेंकी ने उनको जल्दी निकाला, so we were very हाँ, happy. वेंकी और श्रीनाथ ने भी कलु वेतरना को जल्दी आउट कर दिया था आई थिंक। को निकाल दिया था, so we were very happy about that thing. हाँ But we should have batted first on that track. हाँ, मैं एक्चुअली वही आपसे पूछना चाह रहा था कि एज ए टीम, बिकॉज आप उस मैच में नहीं खेले थे पर टीम का पार्टिसिपेट हो गया पवेलियन में अंदर, तब जब डिसीजन लिया गया कि यार हम पहले श्रीलंका को बैट कर देंगे, टॉस हमने जीता था आई गेस, तो तब आप लोगों ने एज ए टीम क्या सोचा था कि यार इस विकेट पे हमें I बैटिंग think, करनी चाहिए? yeah, we should have batted first, of course. अगर विकेट गया तो, but कैसा होता है ना कि we have played. I mean, कोलकाता ईडन गार्डन्स पे हम लोग बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, हाँ you know. तो बहुत सारे मैचेस में भी हम लोग ये भी देखते हैं कि लाइक विकेट जिस तरह से बिहेव कर दिए थे उस मैच में, यूजुअली वो विकेट बिहेव करती नहीं है, बिल्कुल। बट देन वी हैड यूजुअली बैट टॉस जीत के हम लोग बैटिंग ही करते, बट देन द कैप्टन एंड some manager thought differently, so we bowled first एक्चुअली उनके दिमाग में शायद वो भी चल रहा हो, जो दिल्ली में जो मैच हुआ था इंडिया श्रीलंका का, तब इंडिया ने अच्छा स्कोर किया था और फिर भी चेस कर दिया था श्रीलंका ने आराम से, तो हो सकता है उनके दिमाग में भी चल रहा हो। दिल्ली का वैसे भी विकेट इज सो डेड विकेट, unless you are very quick you can't get the ball to rise up, and the ground is also very small. Even a time shot also it goes out, पता नहीं चलता कि अरे निकल गया, okay time, is वो दिल्ली का ग्राउंड एक्चुअली। वो तो है सर, डेफिनेटली, बट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। आई वाज आल्सो वाचिंग इट ऑन टीवी। उस टाइम की टीम कैसे थी पता है, लाइक दैट आवर टीम वाज सो स्ट्रांग एट दैट टाइम। वी हैड thought to each other, we used to talk in our meetings also. We all players, everyone, each one of us, we thought that we would play the finals in Lahore. We were prepared for that. Only for that small mistake which happened in the और तब जब तक सचिन खेल रहे थे तब तक भी मैच कंट्रोल में था, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 65 बनाए थे। उसके बाद then you should see ना कि what happened to that wicket. सनत जयसूर्य ने अपनी जिंदगी में कभी बॉल इतना टर्न नहीं किया। Seriously, he never turned the ball. His ball was turning square. अजय जडेजा को तो राउंड द विकेट बोल्ड कर दिया था उन्होंने पीछे से। राउंड द विकेट बोल्ड हो गया। सचिन also got bowled like that. Everybody is wondering कि how the hell is he? I mean, imagine Sachin, one of the best players for spin, getting stumped. It's not really, it was unthinkable because विकेट इतना खराब हो गया बाद में एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए भी काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा होगा, क्योंकि देश तो दुखी था पर टीम को ज्यादा दुख होता है। Yeah, me, Sachin, Sunny bhai, Gavaskar sir was also there. We felt sad. हमारी आंखों में से भी आंसू भी निकल आया है, but then it's okay, part of the game है, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल वो तो है सर। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में जो पर्सनली वो काफी बड़ा मोमेंट था, बिकॉज यू वर एक्चुअली एट पीक ऑफ योर करियर अराउंड 28 इयर्स ओल्ड, और तब आपको पता चला कि आपको बोन ट्यूमर है, जो राइट में शिन में था, लेफ्ट में था, आई डोंट नो, आई रिमेंबर लेफ्ट में, और डॉक्टर ने फिर आपको मना कर दिया, आप 2-3 साल तक नहीं भाग सकते हो। तो वो मोमेंट को आपने कैसे सहा? और क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के करियर में हुआ है, जैसे युवराज सिंह बहुत बड़े एग्जांपल है, एकदम पीक पे थे और कैंसर निकल आया, उसके बाद वो वापस आए, पर उस टाइम में आपने उस चीज को कैसे लिया? क्योंकि जब डिमोटिवेट तो डेफिनेटली होगा ही, कोई भी आदमी होगा। जब पैर में आपको कुछ हो जाता है and the doctor tells you that you can't run for the next 3 years, it becomes a little difficult. Absolutely. And 3 साल आप ट्रेनिंग ही नहीं कर पा रहे, because you can't do weight training because it's your leg, you can't run because it's your leg, you can't even bowl because it's your leg, only you can do upper body training. So वहाँ क्रिकेट मार खा जाता है, बिल्कुल, और आप फास्ट बॉलर थे वैसे भी। And then when you're a fast bowler, in fact the same topic we were talking, about 3 months back, me and Sachin. तो सचिन ने because I had forgotten कि exactly किस मैच में मेरे को इंजरी हुई थी, and then he reminded me that we were playing against New Zealand. अच्छा। And I was bowling to this batsman called Mark Greatbatch. हाँ, वो ओपनिंग जो बैट्समैन थे। हाँ, तो I came in to bowl and he was ready on the front foot. And I bowled him a bouncer, and it went in quite quick. I used to bowl 2 different kinds of bouncers. One was which used to come in swinging bouncer, and one was out swinging bouncer. So, wo actually went past his nose before he could react. So after that, Sat said he was
थोड़ा हिल गया था. He was getting scared to, हम्म. react to bowling and all that stuff. So हम्म. then he told me that is the time, the second ball after that, I collapsed. But ओह. हाँ, so उसके बाद फिर then that उसके बाद शायद I tried to play one more game, but वो हुआ नहीं. That was मतलब the end of कोलैप्स my मतलब विकेट पे गिर गए थे, मतलब वहां पर क्या हुआ था एग्जैक्टली? bowling. करते करते गिर गया था मैं. I ओह couldn't I माय couldn't गॉड. walk. I just couldn't even walk. I couldn't even walk back to the dressing room. ओह शिट. हाँ. बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग. पर तब आपने ये नहीं सोचा होगा कि इतना ज्यादा बुरा हो जाएगा कि खेल ही नहीं Who पाऊंगा? could have thought, yeah, at the age of 28? I mean, who could हम्म. have thought? I had about 7 years of cricket, and worst part was like, the next tour was West Indies, हम्म. and I was surely going to go because Srinath was not keeping well. ओह. वो वेस्ट इंडीज के टूर पे जाके विद इन 10 days वापस आ गया था बिकॉज ही मतलब वाज अब अटैक अनफिट. को लीड करने का चांस था आपके पास? अटैक को लीड करने का चांस था, तो दैट वाज अ हार्ड लिटिल हार्ट ब्रेकिंग व्हिच आई हैड प्रिपेयर्ड सो मेनी इयर्स हम्म. बिकॉज आई वाज गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम द साइड ऑल द टाइम. तो अभी चांस आया था लीड करने का, तो इट जस्ट वेंट बैक. आई नो. तो काफी टफ तो रहा होगा. फिर उसके बाद आपने एक्टिंग में सोचा कि करियर बनाते हैं, मतलब वो सोचा कैसा नहीं, डिसीजन? सोचा नहीं, कुछ नहीं सोचा. मेरे बाप दादा ने एक्टिंग कभी की नहीं. Nobody is acted in my life. Not even my mere father's side, not my mother's side. Nothing, nothing, nothing. It was just that opportunity was there at the time of World Cup. I was offered a couple of films, so I said, like, what happened? Suddenly, it was out in the news कि I won't be able to प्ले. play for a while. So मुझे एक टीवी सीरियल का ऑफर आ गया था. अच्छा. So then I asked my friend, like, okay, fine, you need to survive. So what do I do? एक तो हम लोग, I'm not even qualified, I'm a 12th pass. What do you say? हम्म. हम्म. So करूँ क्या? Of हम्म. course, office cricket was there, but office cricket था. Office जाके काम नहीं करता था मैं. So then I thought, like, why not make a career out of this? देखते हैं कैसा. एब्सोल्युटली. So I tried my best and, like, I went in, trained. I mean, वो उसका वो जो होता है ना, ट्रेनिंग वगैरह कर दी. नाना हम्म. पाटेकर से बात किया because नाना was a dear friend that time. हम्म. नाना से बात किया तो नाना बोलता है तू जाके just think that विलन का रोल है तो विलन के जैसा बिहेव कर. मैं बोला तुमको ठीक है, मैं कैसे do I do? नाना कौन बोलेगा? So he spoke to the director. I played, I mean, I learned the acting for 4-5 months. Uske baad, then I went on to the show. I still remember, like, my first dialogue was मैं आ रहा हूँ. हम्म. So वो तो मैं बोल नहीं पाया. I mean, मैं के बाद I used to get stuck. So before retake, so my director also, he was a person, I mean, वो संभाल के लिया सब लोगों ने. So it was a हम्म. good thing. तो That आपके was, हिसाब से फास्ट बॉलिंग ज्यादा डिफिकल्ट थी एक्टिंग? अरे डेफिनेटली एक्टिंग यार. हाँ, हमको ना पता ना कुछ ट्रेनिंग किया. फालतू में घुस गया एक्टिंग में. लकीली माय पेरेंट्स वर गुड लुकिंग, सो थोड़ा चेहरा ठीक ठाक है, तो बिल्कुल. लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. बच गए हम लोग, निकल गए. 20 साल कर दिया तो भी एक्टिंग समझ में नहीं बहुत आया. कैसे हो गया. बहुत सक्सेसफुल करियर रहा आपका एक्टिंग में भी, और क्रिकेट में डेफिनेटली शुरुआत में जो इसने आपने पीक पे राइज किया, तो सेटिस्फेक्शन तो होती होगी कि ये सोच के कि कितने भी चैलेंजेस आए पर आप उससे लड़े, आपने हार नहीं मानी. चैलेंजेस आते ही रहते हैं जिंदगी में इंसान के. हम्म. But you always see, like, मेरा one thing, my whole thing is like this, more than 50% or 70% of your life is all about, होगा कि नहीं होगा. ज्यादा हम्म. करके चीज ना नहीं होते हैं, हम्म. मायूसी होती है. But 30% of your life is is happiness. So you बिल्कुल. think happiness will keep on following your life. So, I mean, you have to be happy. I mean, you got to live. You're not going to kill yourself, isn't it? You got to live. एब्सोल्युटली. Live in the now. Might as well be happy. अरे हम्म. मेरा क्या होगा, फिर वो एकदम चाचा चौधरी के जैसे, छोटे. अरे मैं जेल एक्चुअली. एब्सोल्युटली, दैट्स अ राइट वे टू लिव लाइफ एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग. जिसको भी पता चलेगा स्टोरी के बारे में, उनको अपनी लाइफ में भी बहुत सीखने को मिलेगा कि यार कैसे आगे बढ़ते रहना. My autobiography is also going to come out now. Actually, it should have come out by now, but because of पिक्चर Corona, बननी चाहिए सर, ऑटोबायोग्राफी नहीं, कोई पिक्चर बननी चाहिए आपके ऊपर. हो जाएगी. लेकिन वो बहुत लंबी पिक्चर बनेगी, 6-7 घंटे की. इतने काट तो फिर सीरीज सीरीज बना लो आप नेटफ्लिक्स की. क्या प्रोड्यूसर बना देंगे. वो अच्छा रहेगा.
सर, और हम ये भी जानना चाहेंगे, आप फिटनेस के बहुत शौकीन हो और आपकी वीडियोस भी आती रहती हैं, और हाँ। क्रिकेट एंड फिटनेस काफी क्लोज है और बहुत सारे यंग लड़के हमारे चैनल को फॉलो करते हैं। तो अगर किसी को फास्ट बॉलर को एक फिटनेस का आपको बेसिकली गाइडेंस देनी है, तो क्या की होनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए, एंड प्लस क्या बेसिक एक्सरसाइज होनी चाहिए? सी आजकल ना क्या हो गया, मैं आजकल जो इंस्टाग्राम पे देखता हूँ, हम्म ये जो इंस्टाग्राम वीडियोस और इंस्टाग्राम डाइट जो होते हैं ना, हम्म। तो जरा यू शुड टेक इट फ्रॉम अ क्वालिफाइड पर्सन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एब्सोल्युटली। और जो पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट द गेम, पीपल हैव हु हैव न्यूट्रिशनल नॉलेज, पीपल हु आर क्वालिफाइड लाइक अ डॉक्टर और अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट और समथिंग, उनसे पूछ के करना चाहिए। व्हेन हम्म। दे सी एंड एवरीथिंग, व्हेन ये ब्लड रिपोर्ट्स एंड व्हाटएवर रिपोर्ट्स, आपको डायबिटीज है क्या, आपको थायराइड है क्या, व्हाट्सअप, ये सब चीजें देख के पहले पता करना कर चाहिए। लो। हम्म। पहले पता कर लो। Second thing is fast bowling is not easy at all. I'm not trying हम्म। to discourage anybody. नहीं नहीं, बिल्कुल। Fast bowling is not easy at all because fast bowling is like हम लोग कैसे बोलते हैं ना, जिम is 70% is diet and 30% is training inside the जी uh, uh, क्या जी कहा जी। जिम में। हाँ। Fast bowling is more of what you do outside the field, not on the wicket. Off हम्म। the field workout जो होता है ना, to keep your fitness, because see, I believe like a fast bowler has to do 10 times more physical fitness बैट्समैन। uh, than a batsman or than a regular स्पिनर। cricket person, हाँ। spinner and something like this sort. Because he has to keep on bowling fast, he has to keep on, suppose you're bowling at 145, which is not easy, and you have to keep on continuously bowling at that pace. I mean, the other day I saw in our time we used to bowl 25, 30 overs in a day. So हम्म 25, 30 overs in a day, डालने के लिए you have to be super. I mean, your stamina should be good. You should be strong. You got to eat a lot. ये I won't eat this. I won't eat this. ये vegan हो गया. ये फलाना हो गया. वो हम्म सब चलता नहीं है. You got to हम्म eat. You हम्म। got to eat. So it's a scientific thing. And the more, जब मैंने शुरुआत की थी क्रिकेट, तभी ये हम्म सब कुछ था नहीं. We didn't know what to do. हम्म। हम लोग कुछ कर देते थे. इन द जी। बार्गेन क्या होता था कि अनफिट भी हो गया था मैं 2 साल के लिए हम्म। आफ्टर माय debut, because I अच्छा। overtrained myself. You know, ओके। it's not that I didn't train at all. I overtrained myself. वो भी खराब चीज है वो भी क्योंकि गलत तभी है। आई थी नहीं. हम्म Now what I'm trying to say is, like, first of all, you know your body, you know your हम्म diet, you know what kind of explosive, implosive training you have to do, what kind of, whether you have to do weights, whether you have to do functional training or whatever it is, whichever it is, you got to see and do according to your body system. जी। It's become nowadays, though, everything is available on your, on your cell phone, but follow the right people. हम्म But willingness to work hard, ये हम्म। जो आजकल होता है ना कि प्री वर्कआउट ले रहे हैं, सो बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट आई ट्रेन हार्ड, ऐसा नहीं. हमारा प्री वर्कआउट इधर होता था जी। दैट टाइम. वी यूज्ड टू बी, वी नेवर हैड अ प्री वर्कआउट, वी नेवर हैड अ प्रोटीन शेक, वी नेवर हैड एनीथिंग. हम लोग बस जुनून था, हम लोग करते थे. इवन तभी क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट्स आल्सो एट दैट टाइम, यस। including the including the Kapil Paji, including the Bothams, including the Lily, everybody. हम्म। It the moment you're good here, everything works. It can be easy also, and you yourself can make it tough also. That जी। one. बट बेसिकली जैसे आप जब आपने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट करी तब आपकी काफी लीन बॉडी थी, और हाँ. अब जैसे आप काफी मस्कुलर हो, तो आपके हिसाब से फास्ट बॉलर की आइडियल बॉडी क्या होनी चाहिए? इज See, लीन फास्ट और लाइक? see, it all depends upon your body structure also. हम्म It's a ectomorph, endomorph, and mesomorph. हम्म If your body structure is a mesomorph, हम्म and of course you got to be lean because you don't want to carry a extra weight around. हम्म You don't want to carry extra fat around with you. As an athletic body, you need your body mass, I mean, your body fat percentage to be less than 10. 10, हम्म 11 is the ideal body fat, muscle to fat ratio जी for a जी। bowler. And then the more you're leaner, the more you're agile, the faster you'll become. It's a simple एब्सोल्युटली। theory. See, the best physique I'll tell you for cricket today is Virat Kohli. हम्म Check his, you can't see he is carrying extra ounce of weight anywhere at all. I've seen his training. The bugger is very focused.
वो तो शादी के दिन भी अपना ट्रेनिंग करने को गया, सुबह बाद में जाके शादी करी उसने. He's such a fan of it. दैट्स That अ is ग्रेट how, स्टोरी. yeah, that's how you should be. You should be more bothered of, unless and until you love yourself, your body, you're not going to achieve anything. Simple in life. Yeah. एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी की थिंग इन लाइफ कि आपको फोकस तो रहना ही चाहिए और पैशन होना चाहिए बेसिकली कुछ भी करो. सर, आपने जैसे इतने सारे क्रिकेटर्स के साथ खेले एंड फास्ट बॉलिंग आपका मेन फोटे था, तो आपके हिसाब से बेस्ट फास्ट बॉलर्स कौन रहे? मतलब अगर 3 बेस्ट फास्ट बॉलर आपको चुनने हो आपके टाइम पे, या जब आज के भी चुनने हैं तो आप चुन सकते हो, आपके ऊपर है. नहीं, आज का नहीं. आई मीन आई विल टॉक अभी जो है वो एक्चुअली खेलने दो बेचारों को उनको. ठीक है, आप उस हो जाएगा. उस इस टाइम का मैच बताओ जब आप खेलते थे. I would rate Dennis Lilly, हम्म. you know, and there was Michael Holding. वैसे देखा गया तो माइकल होल्डिन, कर्टनी वॉल्श, मार्शल, देन यू हैव द एंडी रॉबर्ट्स. वो तो बहुत एक क्रॉप ही था, जैसा खेत होता है ना, खेत में उगते, actually खेत में उगते थे वहां पे. वेस्ट फास्ट बॉलर. इंडीज के साथ फास्ट बॉलर्स भी उगते थे, तो वहां पे वो थे. देन वी हैड इयन बोथम, वी हैड बॉब विलिस over there in England. Then we had down under we had Rodney Hall, Dennis Lilly, Lenny Pascoe, Jeffrey Thompson. Then India we had apne Kapil Paji. There would have been a lot of other bowlers had they have been given chance. सिर्फ कपिल पाजी नहीं होते, बहुत सारे होते अगर चांस मिलता हो. There were a lot of fast bowlers like Raju Kulkarni, like T.A. Shekhar. People were quick. They were very quick. Pandurang Salgaonkar. They were very very quick guys. Then we अगर वो लोग भी इंडिया लेवल खेलते तो अच्छा सक्सेसफुल रहता. fantastic bowling attack here. We have a fantastic bowling attack. Even Raju, first test match he played, that too in 1K day. The first 3 wickets were Jeff Marsh, Alan Border, or David Boone in the first innings. Wow. And second innings, he was given the ball in the 72nd over. I don't know why. So I really don't understand the logic actually of बोलते हैं इंडिया में फास्ट बॉलर्स नहीं है. कौन बोलता है इंडिया में फास्ट बॉलर्स नहीं? हम लोग क्या चने थोड़ी खाते थे यार. और तो अब आप दे ही नहीं रहे मौका, तो कैसे मिलेंगे फिर फास्ट बॉलर्स? So the thing is, and even then we have from, according to me, my favoriteest and the best overall fast bowler Wasim Akram. I mean, there can never be anybody else better than him. Absolutely. I mean, he's the god of fast swing bowling. He's the god. I mean, he's magic. He's magic. I mean, I met him about 4 years back. After he's retired, we were playing an exhibition match in Dubai. तो दुबई में आके ऐसे नॉर्मल से शूज एसिक्स के पहने थे, आके बॉल डाला तो बैट्समैन ने उसको छक्का मार दिया. उसका दिमाग सटक गया. वसीम भाई का सर मुझे ये बॉल मार के दिखा, ये बॉल मार के दिखा. आके उसने बॉल डाला जोर से, वो बॉल सीधा इधर से गया एंड द बैट्समैन कुडंट सी इट. तो ही वेंट एंड टोल्ड हिम, अगर ट्राई भी करेगा ना तो तेरा सर होगा कीपर के ग्लव में. That is aggression and that is mind blowing. He is mind blowing. And believe me, that guy had diabetes all throughout his playing. He used to take insulin. Yeah, he used to take insulin, 2 injections of insulin every day and play the game. That's exactly. That's called passion. कोई भी चीज रोक नहीं सकती है आपको बेसिकली. Nothing can stop you. Otherwise, you're not. See, in cricketers, हम लोग मानते हैं like you got to be tough, you got to be rowdy, you got to be a मवाली. हम लोग बोलते हैं मवाली होना चाहिए. जिंदगी में भी मवाली होना चाहिए. जब मवाली होते हो ना, तब आप किसी भी चीज से ऊपर आ सकते हो. You got to be have that. हिम्मत नहीं हारनी है बेसिकली, चाहे कितनी मुश्किल हो जाए. वो तो है सर. सर, आपने जैसे सचिन तो डेफिनेटली आपके क्लोज हैं और एज ए बैट्समैन लीजेंड रहे, और अभी आपने विराट का भी एग्जांपल दिया, पर बहुत लोग कंपेयर करते हैं उनको आपस में. और अगर आपसे मैं पूछूं तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटी लगती है, और आपके हिसाब से विराट कोहली को सचिन से अगर कंपेयर करो तो कहां आप उन्हें रैंक करोगे? See, I'll tell you one thing, that when Virat started his game, I think I had mentioned to some of my friends
कि the guy who can come close or break Sachin's record is Virat Kohli. I need not say anything more apart from this. Yes. Because I don't see anybody even coming close to Sachin's batting, Sachin's record, but Virat, yes, definitely. And he's got But a like, lot of cricket left in him. पर जब सचिन क्रिकेट खेलते थे और आज जब विराट क्रिकेट खेलते हैं, उन दोनों के एरा में आपको बॉलर्स में कुछ डिफरेंस लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि देखो यार, सचिन ने ज्यादा बेटर बॉलिंग अटैक किया है? you can't compare the level of cricket. You can't compare तभी ये था, तभी वो था, तभी T20 नहीं था, अभी T20 है, तभी टेस्ट मैचेस थे, अभी ये है. It's a different era of cricket. जी. ये era था, अभी है. अब अभी बोल सकते हो कि अभी ये this era of Mr. नरेंद्र मोदी, how can it be compared to शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज? ये हो ही नहीं सकता ना. हो ही नहीं सकता. Different era. Different era should not be compared. The greatness of these people, if a Virat would have been that time, he would have been great even then. A Sachin would have been great even now. A Sunil Gavaskar would have been great even now. A Vivian Richards would have been great even now. Alan Border would have been great even now. So two different players cannot be compared because we've already seen greatness in those people. Absolutely. जो great है वो great ही रहेगा. Great है वो great ही है. ऐसा क्वेश्चन करके ना बहुत सारे लोग they try to make वो रबड़ी बनाने की सोचते हैं. सर एक्चुअली क्या है ना कि एक अच्छे बैट्समैन का कंपैरिजन एक अच्छे बैट्समैन से ही होता है, और सचिन ने वो अचीव किया, बेंचमार्क हासिल कर लिया है कि हर आदमी कंपेयर करना चाहता है कि यार मैं सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहूंगा. Even that, in that matter also, Ricky Ponting was a fantastic batsman. Brian Lara. A legend in his own right. Brian Lara was a legend in his own right. We are talking about even those people from Sri Lanka. Yeah, Sanath, Mahela Kumar. Mahila, Dilshan, everyone, they were super batsmen. Yeah, I mean, they're mind-blowing talent. And Aravinda De Silva was also very good. Like amazing. Would you believe? Uska ek 1 foot was smaller than the other foot by 2 inches. वो बड़े-बड़े शूज पहन के खेलता था. Still, he was one of the greatest batsmen. Timing क्या थी बंदे की यार? हमारे को सेमीफाइनल तो होने नहीं आ रहा है, हम तो नहीं बोलेंगे. सर अगर आप T20s के जैसे अभी हमने बात कर रहे थे, अगर आपके टाइम में IPL होता तो आप एंजॉय करते? मतलब आप चाहते थे? मैं सिर्फ because I think my game was more suited for T20 only. In fact, the other day I was talking to हमारे कोच, हमारे कोच के कोचिंग इसमें रहा करते मिस्टर बलविंदर सिंह संधू. आप जानते होंगे उनको? हाँ बिल्कुल. So I was speaking to him. So he's saying, "Yeah, Salil, too, you have played cricket 20 years too early." I said, "Why, Paji?" अरे यार, कभी IPL में होता ना बहुत मजा आता. I said, "Yeah, I mean, it would have been great fun. 4 over डालने. I mean, but you got to be quick everywhere. It's such a fast game, बहुत मजा आता है. Yeah, beautiful game it would have been. बिल्कुल. तो आपकी फेवरेट तो मुंबई इंडियंस ही होगी डेफिनेटली, आप मुंबई में रहते हो. अभी 3 बार तो जीत चुके हैं, अभी चौथी बार भी जीत, अभी अक्टूबर में जीतना ही है वापस. सर आप आरसीबी को कुछ टिप्स दो, वो नहीं जीत पा रहे हैं, तो क्या आप टिप्स दोगे? क्या कैसे उनके फैंस बड़े निराश रहते हैं कि विराट कोहली कैप्टन, हां उनके कुछ विराट का फिट फॉलो करो जीत जाएंगे. बेचारे आरसीबी फैंस बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे जीते. एक्चुअली बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है, पर बॉलर्स मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ा सा अगर वो स्टॉक कर लें अच्छे तो शायद वो भी आ सकते हैं. I mean, of course, you need bowlers to win matches also, ना. वो क्रिकेट है. क्रिकेट ये अपन ये छक्का ये चौका, बॉलर्स भी होने चाहिए ना तो कंटेन द रन्स. तो बॉलर्स नहीं होंगे तो कैसे होगा? सर अगर आप सपोज करो IPL खेल रहे हो और आप बॉल डाल रहे हो लेट्स से क्रिस गेल या रोहित शर्मा को, जिनको छक्के मारने बड़े पसंद है, तो क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी बेसिकली ऐसे अटैकिंग बैट्समैन के आगे? I mean, I wouldn't be able to say from now कि क्या करेंगे. But basically, Chris Gayle is a bloody big hitter. But he really rarely I've seen him, hook the ball. I mean, सामने ही मार, सामने दूंगा ही नहीं मैं उसको. Actually, यार, why should I give him? ले भाई, तू मेरा भाई है, तू क्रिस भाई है ना, ले भाई तू. ये डालो. बिल्कुल बिल्कुल. क्या होता है ना कि so many times I see bowlers, they get a bogged down.
एक छक्का पड़ गया तो ये पूरा आउट हो जाता है कि अभी क्या करूं. बॉल गया, निकल गया, छक्का पड़ गया, गया. नाउ यू हैव टू bowl on a different ball. So that's when the aggression comes. But like we never bowl to the batsman's strength. सर बहुत अच्छी टिप है. हम आजकल क्या है मालूम है ना, मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी लेस. इवन 1 inch outside the leg stump is a wide. इतना एब्सोल्युटली. हाँ, तभी तो थोड़ा इट वाज अ लिटिल थोड़ा चल जाता था. बट नाउ इट इज एंड इवन द विकेट्स आर सो डेड. बाउंड्रीज आर एब्सोल्युटली. स्मॉलर, विकेट्स आर डेड. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? अब सर जैसे कोरोना वायरस के बाद आप. Even Dale Steyn was struggling in IPL. Would you believe that? सीरियसली A बहुत bowler, पिटाई होती है उनकी. bowler like Dale Steyn. I mean, I love that bowler. सीरियसली उस हिसाब से बुमराह और मलिंगा बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से वो. That see where they are bowling. You should realize Okay. that. Bumrah Yorker stronger. Malinga ka Yorker stronger. So that's in the block hole where there is no margin of error. But you don't know something. Yorker डालने में you need double the strength of a single. I mean, 2 deliveries का स्ट्रेंथ delivery लगता है. होता है, strength लगता है. So they are good. बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली. सर बेसिकली अब जैसे आपका अगर मैं बॉलर, मुझे आपने बताया अगर आपको टॉप 3 बैट्समैन सेलेक्ट करने हो आपके टाइम पे जो आपके साथ खेले हो, भले ही आप सचिन को डेफिनेटली इंक्लूड करोगे, उनके अलावा अगर अपोजिशन टीम में कोई आपको लगता हो कि यार ये बहुत मुश्किल बैट्समैन था जब मैं बॉल डालता था. Ponting was a good batsman. एक दो बार मैंने bowling की है उसको. Okay. And Ponting तो I have bowled to him in Australia also. We had gone for a not an अच्छा. official side, but an unofficial side. We had gone in 94. तभी Ponting had 93 or 94. Ponting had not even played for Australia. I was a buddy. What a batsman. Then, I mean, then you have Lara. You bowled against Brian Lara, like any experience? Yeah, I bowled against him, but that was against Mumbai versus West Indies. We had a match in Cochin. कोची. तो अभी कुरुवला ने उसका विकेट निकाला था. वो भी स्लो, क्योंकि अभी इतना लंबा चौड़ा है. ही इज 6 feet 8. जोर से आके उसने से ऑफ स्पिन डाला तो ब्रायन भी करके हाथ में कॉटन बोल्ड हो गई. वो लुकिंग एट अभी, वी वर ऑल लाफिंग. वो सोच रहा होगा कौन सा रहेगी. he was like, he was surprised, like, such a tall, big guy. And Abby is a gentle giant, Abby Kurula. एकदम चुपचाप रहता है, very nice, mild mannered. दिखता है एकदम ऐसा बड़ा है, लेकिन एकदम aggressive कम है. बट उसने स्लोअर वन डाल दिया, जो आउट हो गया. भी वो हैप्पी लाइक हेल. नहीं तो वो पता बैटिंग करता, हम लोग को 4-5 दिन खाली पीली फील्डिंग करना पड़ता उधर. सर आई थिंक बहुत अच्छी टिप्स आप दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली कुछ कोचिंग में आपने कभी सोचा है कुछ कोचिंग के बारे में, या फिर आईपीएल में जैसे आपने एडवाइस करी आरसीबी को, प्रोबेबली आईपीएल की कोचिंग. You just wait and watch ना. अभी नेक्स्ट 3-4 महीने में क्या होता है, I'm not going to say anything. So, बट बहुत अच्छा होगा अगर आप करो तो, बिकॉज लोगों को जरूरत है ऐसे लोग की, ऐसे कोचेस की जो इतना क्लोजली समझें और टिप दे सकें. Yeah, it's not only about coaching, you got to gel with the guys. You got to be with, you got to be like them. And we never thought, like, हम लोग भी जब क्रिकेट खेलते थे, we were not those senior players, I used to be all yelling around with the junior guys. There was no senior and no junior for me. एक होता है ना, कभी कभी हो जाता है कि सीनियर प्लेयर, हाँ गुड मॉर्निंग, ये अपना था ही नहीं अभी भी. Even with my kids also, like my kids, they are like my friends, I don't treat my kids or something. They are like my friends. We have a good time, मस्ती करते, मजा करते. We have the same kind of jokes, the same kind of galis we talk in, and like, no माँ बाप and all, ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में. So it is that kind of a relation. So once you gel with the guys, ना, then the performance comes out. Absolutely. That's the way it is, yeah. Yeah, these are the basic things basically जो बहुत लोग मिस करते हैं, कि आप पहले उनके कंफर्ट जोन में आ जाओ, उनको समझो, एंड देन यू कैन गाइड देम. अगर आप स्ट्रिक्टली बात करोगे तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट फील कंफर्टेबल, बिकॉज आई हैव वर्कड विद लॉट ऑफ कोचेस, बिकॉज लास्ट ईयर we did a sort of a talent hunt basically pan India, देखने के लिए कि कौन लड़के कितने टैलेंट रखते हैं, और हमने कोचेस को भी बुलाया था. एंड जब कोचेस का फीडबैक लिया बच्चों से, तो उन्होंने यही बोला कि यार ये हमें हमेशा डांटते ही रहते हैं, तो हम कैसे उनके डांटने से कौन सीखने वाला है. कैसा होता है ना कि एक जमाना था, लेकिन 70s 80s 90s हमारे टाइम में, when we were budding as cricketers, तो
तो तभी कोचेस स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, मुझे तो हम्म डंडे भी पड़ते थे तभी मेरे से। हमारे हम्म पहले सुनील गावस्कर सर कोच थे, तो हम्म मेरी coaching कर रहे थे। फॉर 15 years I was with him। तो वहाँ हम्म पे वो जो चिपड़ी भी पड़ती थी, हम्म I had to get my butt also। But now as you know, are changing, यस friend to them, because तभी कैसे था कि the world was a larger place to live in, you know, you have हम्म not got much of access to the world। Now जी today, my world is my cell phone here। हम्म I can see the world the way I want to see it। हम्म My world is in my palm today, you know, it's become smaller। हम्म So you have access to the world, and so like, you know, once you are knowledgeable about what's happening everywhere, हम्म you live with the times, you know। The यस moment you do that, the moment you understand the psyche of the kids of today, हम्म that's that is you're one up with them, you know। So it एब्सोल्युटली works। सर। Yeah। सर और हमने सुना है आप बहुत अच्छी कुकिंग भी करते हो, काफी हमें न्यूज़ मिली है कि आप बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हो सर, तो हमें भी बुलाओ आप इसने सर। इसने बस मैंने तो नहीं बताया आपको। बस उसी का इंतजार है कि आप बहुत अच्छी इससे पूछा क्या? बस इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है सर। It is laughing from there, पता नहीं क्या ये तो अच्छा तो अच्छा सर चल कुकिंग ठीक कुकिंग के है। बारे में बताइए, आपको कितना शौक है खाना बनाने का, और अरे व्हाट ऑल यार द स्पेशलिटीज। अभी आई टेल यू वन थिंग। माय क्रिकेट भी जो मेरा शुरू हुआ था ना, हम्म इट वाज मुझे क्रिकेट में ट्रेनिंग करना नहीं अच्छा लगता था, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था। हम्म जब ट्रेनिंग, so initial first when I started going for training coaching and all for at the age of 12 to 15 मैं बंक करता था क्रिकेट खेलना। हम्म हम्म I never used to go to the ground only। But then when I started getting selected for various levels ना, then I thought to myself, यार you are good, so that's why you're getting selected to, now you become serious। So हम्म I became a cricketer, actor again by default। हम्म Okay, cooking by total default। क्या हुआ था कि I was got married, and my within the first month my wife was expecting and gone to Nairobi। हम्म So as a professional cricketer, you can eat every day outside, you know। तो खाना बनाना जरूरी था for me and my wife। हम्म तो एक दिन तो उसने खाना बनाया, लेकिन उसके बाद then because she was pregnant she couldn't take the smell of masala, so she हम्म started, first she threw up in the kitchen itself। then उनका पंगा आ गया भाई मेरे को तो, of course you love your wife but you love food also, no। तो खाने को क्या मिलेगा, so then like you know then we decided कि she was used to be in the room। she used to yell from there, चिल्लाती थी, अब तेल डालो, अब जीरा, अब ये डालो। तो उस तरह से कुकिंग सीखी मैंने पहली बार 91 में। हाँ I'm gonna do as a passion because my very dear friend Sandeep Patil also, he is now his son is married to my elder daughter। हम्म So he's, हम दोनों I don't know what how क्या relation बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम दोनों समधी हैं। समझी। तो so he also taught me how to cook on you know जीको, I mean जो ये होता है सिगड़ी होती है ना, हम्म सिगड़ी पे कढ़ाई तवा रख के कैसी कुकिंग करते हैं वो मेरे को सिखाया उसने। सो द एज द टाइम वेंट, फर्स्ट टाइम आई मेड बिरयानी, माय मदर यूज्ड टू मेक वेरी गुड बिरयानी, सो आई यूज्ड टू वॉच हर मेकिंग बिरयानी। शी वाज टॉट मेकिंग बिरयानी बाय दिल्ली दरबार का शेफ। वाओ। देन इन 1996 से लेके बिरयानी बनाना शुरू किया। सो नाउ आफ्टर 20 years, maybe I think it's more ना, कितना हो गया, 24 years, जी I've perfected it, you know, the biryani का thing। And my ग्रेट। wife is also given me a lot of inputs कि और क्या चीजें डालनी है। So now it's become perfect। So it's, I love making food actually। And बाकी सब सीरियसली। हमारे सब लोग खब्बू लोग हैं। We love to eat। बट सर आप कितने मल्टी टैलेंटेड हो, क्रिकेट, एक्टिंग, फिटनेस, कुकिंग, आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ सर, सीरियसली। नहीं नहीं, हैट्स ऑफ नहीं यार। पीपल यू नो कि 24 आवर्स इज, अरे बहुत कम टाइम, मेरे पास समय नहीं है। वो क्यों बनाते हैं यू नो इस बात का कि यू नो हमारे पास समय नहीं है। समय बहुत होता है सब कुछ जी करने के लिए। यू हैव टू जी फाइंड टाइम। जी, ये तो है सर, दैट्स अ बेसिकली विल होनी चाहिए आपके पास, तो टाइम हाँ। मिल जाता है।
सर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आपको एक बेस्ट टेस्ट 11 बनानी है, वर्ल्ड की बेस्ट टेस्ट 11 आपके हिसाब से, जिसमें जो आप खेले हो जिनके साथ। अरे यार, लेकिन देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, यू नो, तो अब खेल तो सो 11 ही मेनी सकते हैं सर, अब आप सेलेक्टर हो। ओपनिंग कौन करेंगे आपकी टेस्ट मैच टीम की? ऑल टाइम ग्रेट यार, ऑल टाइम ग्रेट। सब सनी भाई के सिवाय और कोई ओपनिंग नहीं करेगा। सुनील ग्रेट। गावस्कर, सिंपल एज दैट। सुनील ओके, गावस्कर एंड गॉर्डन ग्रीनिच। गॉर्डन क्रिनेज एंड सुनील गावस्कर, ग्रेट। पर ओके, वन डाउन तो अपना एक एक थोड़ा ऊपर कर दिया मैंने सचिन को, वन डाउन। सचिन नंबर बिकॉज 3, ओके। बिकॉज देन नंबर 4 पे आई गॉट टू पीपल, दो है। वन इज विविन रिचर्ड्स एंड रिकी पॉन्टिंग, you know, ओके। number 4 पे। And then of course then we have Dravid coming in at 5. उसको भी थोड़ा नीचे पे गिरा दिया है। And then for the आपको wicket सबको keeper, समझाना पड़ेगा, सब लड़ेंगे आपसे। क्या कर दिया आपने हमारे साथ? and then we have the keepers. I have my two of my favorites. One is Jeffrey Jones and one is Rodney Marsh. अच्छा। And उसमें से I would prefer Jeffrey Dujon. And then we had fast bowlers, like all rounders, like Ian Botham, Hadley, and Jack Callis. Jack ओके, Callis, he is outstanding. Out of the three, he is outstanding. तो Jack उनको Callis. रखेंगे आप, उनको आप प्रेफर करोगे? इनको रखेंगे, इनको 12th में ठीक है। बराबर के साथ इंजरीज भी रखेंगे। होती रहती हैं सर, बैकअप तो रखना चाहिए। And आपको फास्ट bowling में my all-time favorite Wasim Akram. जी। And spinner में I would definitely, without any doubt, Muralidharan. 9, And 9 हो गए ना, 9 हो गए ना? and then Kumble is there. So Kumble, ओके। a lot of people might not agree, but I have seen, I've played with him, I know his commitment, and I know उसको रीड करना बहुत आसान काम नहीं है कुंबले को। अच्छा, Then of course, the last of the bowlers 11 would be Michael Holding or Ambrose. दोनों में One से of एक the किसको, एक कौन बेस्ट Am- वाला? अच्छा, एम्ब्रोस। Ambrose. ग्रेट सर, बड़ी सॉलिड 11 है आपकी। और कैप्टन किसको बनाओगे आप? Naturally, Sunny bhai. ग्रेट। आप वैसे श्रीकांत और मोहम्मद अजहरुद्दीन दोनों के अंडर खेले हो एज ए प्लेयर, And तो even Sachin also. Even Sachin also. अच्छा, सचिन के कैप्टनसी के अंडर खेले हो आप? Yeah. तो सचिन के बारे में जैसे कैप्टनसी में बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो आप उन्हें एज ए कैप्टन कैसे जज करोगे, और क्या लगता था आपको कि क्यों उन्हें इतनी See, it सक्सेस is नहीं मिली बेसिकली? बहुत अच्छा कर नहीं पाए, ये बात नहीं है। हाँ। What happens is now Sachin is such a committed cricketer. I'll tell you. हम्म। जब वो ग्राउंड में उतरता है तो he himself gives 200% out of 100%. और वो वही चाहते हैं प्लेयर भी दें। He expects the same from others also. And he expects no less from them because I have been through it. Like उसने मुझे भी चिल्लाया है. He has बिल्कुल। taken, ripped me apart one or two times. That for एक बार तो मेरे को ड्रॉप भी कर दिया था. तो सीरियसली? such best of friends. But अरे एक साउथ अफ्रीका में मेरे को चिल्लाया भी था because मैं शॉर्ट रन अप करता था, in the nets. So he expects 200%. So I can't blame him. And the only thing is like he is God's gift to cricket. जी, Trust me when I say this. बिल्कुल, He can ऑब्वियसली सर। he can Proven. bowl off spin, he can bowl leg spin, a brilliant fielder anywhere in the deep because he's got a great arm. He's a brilliant fielder in the slips. He's brilliant in the gully. He's brilliant at anywhere. You give him batting, he'll bat at any position he wants. जी, जी। And क्या नहीं कर सकता है? Okay. So now Sachin, for that matter, I would say maybe that was where a little thing went wrong. It is not that he was a bad captain because I have played cricket with him in Mumbai cricket. Mumbai cricket, हम लोग साथ में, he was the captain here. I played for 4 years with him, around 5 years. जी। The captain, brilliant captain, brilliant. He will take no less, and we used to love to go. And when Sachin used to be a captain, I've never seen a captain even up till today. जो ग्राउंड पे जाता है बोलता है I want grass on the wicket. I want grass on the wicket. एज ए बैट्समैन वो चाहते थे। Right from the legends of the game, I've seen them कि grass दिखता था पहले, यार grass निकाल दो, ऐसे करते थे। सचिन उल्टा था कि I want grass on the wicket and I want to play with grass on the wicket.
Oh. Whereas Azu and this one, Azu, okay, fine. He was one of the he his statistics show he was one of the best captains at that time. हाँ. बहुत सारे जीते. Shrikant, okay, I mean, आपने डेब्यू उनके अंडर किया था तो हाँ तो ठीक है ना. I mean, तो अभी किया तो क्या थोड़ी उसने थोड़ी सिलेक्ट किया था मेरे को. सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया था. सही जब बात खिला है. रहा था तो भी खिलाया नहीं मेरे को. He should have played me that match in Sialkot. He dropped me हाँ, in that. वो विकेट बहुत खतरनाक थी वो वाली. उस पे आप खेलते तो And he played क्या उसका नाम मनिंदर सिंह को खिलाया था उसको. उस पे एक ही स्पिनर को ओवर. खिलाया. ओ हाँ माय उसमें गॉड. स्पिनर. So anyways, but the best captain I would say India would have ever got, and one of the best captains I've played under is Ravi Shastri. Oh. A lot of people might have different opinions, but I don't care. Ravi, the most thinking captain I've ever seen is Ravi Shastri. Mind-blowing captaincy. You won't understand also कहाँ से उसका when he reads the game so well. Wow. Good reader of the game, na. I mean, his captaincy was one of the best ever. I think that's a very different perspective you have given. I've never heard about this thing about Ravi Shastri. First time I'm Yeah, hearing. So because that's a very people have not played with him, no? We are the people who have played with him. Yeah. absolutely. And how do you judge him as a coach, Indian coach as of now? See, when you read the game very well, when you played with so many test matches, with the crowd booing you and then also scored, that shows his mental strength. Strong. Yeah, absolutely. He's strong as a person. He's strong. Every Mumbai cricketer is a खड़ूस player. अभी थोड़ा पता नहीं क्या हो गया, मुंबई को जीत ही नहीं पा रही है पिछले 2 सीजन से. देखते क्या करना है उसका. कोई नहीं, आईपीएल तो जीत रही है. आईपीएल जीत गई. स्टिल वो हमारा जो लोगो है ना रणजी ट्रॉफी का, वो हमें चाहिए होता है. वो तो है तो सर. yeah, so I mean, he is a bloody खड़ूस cricketer यार. Very good leader of the game. Fantastic. एब्सोल्युटली सर. अब जैसे रणजी ट्रॉफी में जैसे भी हमने बात करी कि कंपैरिजन करो विज आईपीएल, तो बहुत सारे जो इंडिया के जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो अवॉइड करते हैं रणजी ट्रॉफी को और आईपीएल में सब खेलते हैं. तो आपको लगता है डोमेस्टिक को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, नहीं तो वहाँ का स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा जब विराट कोहली, रोहित शर्मा और बाकी जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं वो नहीं खेलेंगे रणजी ट्रॉफी? बंदे अपना देश की पॉपुलेशन क्या है? 135 ऑलमोस्ट, मतलब बिलियन में पहुंच चुके हैं. डेढ़ ही पकड़ लो ना. आप बात करते डेढ़ पहुंच गया होगा अभी. पहुंच गया होगा. So I'm saying कि there are so many budding cricketers, and would you believe now that Jammu Kashmir has started winning, Assam has started winning, Chhattisgarh has started winning, all the small areas have started winning. You know, MP has become the Ranji Trophy champions also. है ना? So all the small areas have also started with. नहीं तो पहले होता था कि कर्नाटका जीत रहा है, नहीं तो मुंबई जीत रहा है, नहीं तो दिल्ली यही जीतते थे ना पहले. Now the small people states also winning and all this stuff. So यहाँ पे भर के talent आ रहा है बाहर. जी. Everyone has to get a chance to prove themselves also. And the Indian side should be so tough ना कि ऐसा लगना चाहिए कि even any senior player also should feel, oh shit, if I don't do well, the guy behind me is knocking on the test doors, knocking on the one-day doors, knocking on the T20 doors. I have to. It keeps you on your toes, you know. So I don't think. So I think this comparison of a Virat Kohli playing Ranji Trophy, or I mean, it's just all hearsay. I mean, you want them to do well for your country too. अभी यहाँ पे वो बेचारा इंजोर हो गया तो वो गाली देने के लिए तैयार हो जाते लोग. अरे यार तो रणजी ट्रॉफी क्यों खेला? देश इंपॉर्टेंट है कि रणजी ट्रॉफी, वो भी बोलेंगे. आजकल की ऐसे टोपी मास्टर हो गया पूरा. बिल्कुल ढोलकी बजाते रहते. एंड द सेकंड थिंग इज, यू नो, वी नीड गुड टैलेंट. कैसे बोलते ना, there should be one special committee to hunt proper talent in this country. क्योंकि हमारे कंट्री में from the smaller places इतना सारा टैलेंट भरा हुआ है which they don't know how to go about things, you know. They don't know. I think सर कुछ ना मैसेज आ रहा है. I think हो सकता है डिस्कनेक्ट हो जाए, तो दोबारा हम कनेक्ट कर लेंगे because I think there is no time limit होती है इंटरव्यू की, तो हो सकता है. हाँ, I think there is. अगर होता है तो we'll reconnect again. हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, so we need a kind of a talent का thing, you know. Definitely we.
And so like everybody needs to play. और पहले भी कैसा था ना, like we used to, there was a thing कि we play for the love of the game, but see जी when you talk about one side you say